डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के आने वाले महीने जून 2022 के मंथली राशिफल के बारे में। एक बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण होता है, जनरल एनालिसिस होता है। मेरे हिसाब से आपको लग्न से ही देखना चाहिए अपना राशिफल। यदि आपको लग्न नहीं पता तो आप राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस हमेशा लग्न को ही दिया कीजिए। इस राशिफल में आपके जीवन से संबंधित जो प्रमुख एरियाज होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि ये है सेहत, इन सबको समन्वित किया जाता है और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है। तो चलते हैं राशिफल की तरफ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। महीने लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ना ही कोई ग्रह की दृष्टि होगी, ना ही कोई ग्रह बैठेगा। चंद्रमा आएंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन कोई बड़ा ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा। तो इसका मतलब यह है कि एक तो सारा स्वामित्व, सारा आधिपत्य लग्न के स्वामी की तरफ ही चला जाता है और वो बैठेंगे दूसरे घर में। दूसरा घर धन स्थान है, तो बहुत क्लियरली ये पता चल रहा है ये महीना धन यानी कि मनी के एस्पेक्ट से, फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पैसा आएगा। अपने आप में ये धन योग है, क्योंकि लग्न के स्वामी धन स्थान में है। धन योग है। अभी ऑलरेडी हो सकता है जिनकी दशा थोड़ी अच्छी चल रही हो, उनके पास, मकर लग्न के जातकों के पास पैसा आ रहा हो, पैसे के चांसेस बन रहे हो, इनकम के सोर्सेस नए खुल रहे हो। एक अच्छी चीज़ है कि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, और वक्री होंगे तो और स्ट्रांग हो जाता है ग्रह, तो पैसा और आएगा, पैसे के मैनेजमेंट में सुधार होगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, सेविंग्स बढ़ेगी और इनकम के नए सोर्सेस खोलने के लिए आप बहुत दृढ़ हो जाएंगे। तो पैसे के एस्पेक्ट से तो ये महीना अच्छा लग रहा है। साथ ही में घर में भी थोड़ा, आपके घर के सदस्यों को भी, किसी ना किसी, आपको छोड़ के किसी सदस्य को भी इस महीने धन लाभ अवश्य होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रेट में इस महीने वो निकल सकती है। कुछ प्रमुख योगों की बात कर लेते हैं आपके लिए, कौन कौन से योग इस महीने बन रहे हैं। महीने की शुरुआत में वोसी योग बनेगा, और धार्मिक रहेंगे, पैसा तो आएगा, और थोड़ा चैरिटी, दान पुण्य आदि के बारे में भी आपके मन में काफ़ी विचार आएगा महीने की शुरुआत में। निपुण योग, जिसको बुध आदित्य योग भी कहते हैं, ये बना रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। 15 तारीख तक तो बना ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य निकल जाएंगे वृषभ से, और क्योंकि ये 5वें स्थान में है तो ओवरऑल आपकी इंटेलिजेंस अच्छी रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय रहेगा। उनके बारे में बाद में बात करेंगे स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में। गुरु मंगल योग आपके तीसरे स्थान में है। मंगल का प्रिय स्थान है तीसरा स्थान, और बृहस्पति अपनी राशि में है। ये बहुत अच्छा समय है। काफ़ी साहस रहेगा आपके अंदर, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे। जो भी कार्य आप इस महीने स्टार्ट करेंगे उसमें सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा आपको चांसेस हैं। कहल योग रहेगा, ये भी बता रहा है कि आपको बहुत ये करेजियस बनाएगा, साहसी बनाएगा। साहस की इस महीने पूरे कमी नहीं रहने वाली। अगर नाभस योग की बात करें तो एक नाभस योग बन रहा है। सबकी कुंडली में बनता है नाभस एक साथ, लेकिन सबकी कुंडलियों में अलग अलग फल देता है, क्योंकि वो अलग अलग भावों में बनता है। जिस तरह से आपकी कुंडली में बन रहा है, तो ये एक चीज़ साफ बता रहा है कि ये महीना भले ही आपको धन का सक्सेस मिल जाए, उसके साथ ही आप आत्ममंथन भी बहुत करेंगे, अपने बारे में काफ़ी सोच विचार करेंगे, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस महीने। और वो भी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिजिकल इमोशनल हेल्थ के साथ यदि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी हो गई तो उस व्यक्ति से हेल्दी कोई इंसान नहीं होता। महीना बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई नए नए चांसेस, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में इस महीने आने वाली है। आप हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह, हर नई चीज़ को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, मैं थोड़ा सा वर्ग कुंडलियों को भी देख रहा था। मुझे लग रहा है कि इस महीने बहुत साहसी रहेंगे,
कुछ बहुत ही बोल्ड, बहुत ही एम्बिशियस स्टेप्स आप उठा सकते हैं। कई जगह से सक्सेस मिलेगी, कई जगह से पैसा मिलेगा, नेम फेम सब कुछ मिल सकता है। डेडिकेशन पूरा रहेगा आपका, इच्छाएं पूरी होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। जो कार्य ऐसे थे जिसके बारे में आपने उम्मीद छोड़ दी थी, कोई ना कोई ऐसा कार्य भी आपका इस महीने बन सकता है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, थोड़े फ्लेक्सिबल रहिएगा, रिजिड मत होइएगा, मतलब कि स्टबन मत बनिएगा कि नहीं ये मेरे हिसाब से ही हो, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये नहीं करूँगा। थोड़ा अपने नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। और कभी कभी बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे। कभी कभी होता है समय अच्छा चलता है, ऊर्जा अच्छी होती है, तो वो रेस्टलेसनेस में बदल जाती है और वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके साथ ही थोड़ा आपको अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स भी रखना है टाइम टाइम पर। जैसा मैंने कहा, महीना अच्छा है, जब पैसा आता है तो हमें पता नहीं चलता कितना काम करना है, एक्साइटमेंट हो जाती है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर हमेशा रखिएगा अपने जीवन में। महीने के शुरुआती भाग में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है आप उन चेंजेस को कितना एक्सेप्ट करते हैं, उनका कितना फ़ायदा उठाते हैं। पुरानी बातों पर, पुराने एक्सपीरियंसेस पर बिल्कुल मत जाइएगा। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें आपको अपनी लिमिटेशंस पता चल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, और वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन थोड़ा अपने आप को अकेला पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कई लोग जो बोलते थे कि आपका साथ देंगे, उनका साथ शायद आपको प्राप्त नहीं होगा। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यदि आपको सक्सेस चाहिए होगी, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा महीने के अंतिम भाग में। महीना आपके लिए वैसे ओवरऑल अच्छा है। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं, महीना वैसे अच्छा है। केतु आए थे अभी अभी, बल्कि अप्रैल में आए थे, अब ऑलमोस्ट उनको 2 महीने हो जाएंगे आपके 10वें घर में आए हुए। शुरू में थोड़े ट्रबल्स देते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा प्रभाव भी देंगे, क्योंकि राहु केतु जब केंद्र और त्रिकोण में अकेले बैठते हैं तो वो राजयोग कारक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट राजयोग जैसा प्रभाव देते हैं, लेकिन थोड़ा उनको एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अकेले बैठेंगे तो राजयोग तो देंगे। जो प्रॉब्लम्स यदि कुछ आई होंगी आपकी करियर में अप्रैल से, वो अब धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगी। मंगल का प्रभाव रहेगा 10वें घर पे, मंगल की 8वीं दृष्टि, तो ठीक है आगे तो बढ़ पाएंगे, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, क्योंकि केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा 10वें घर में। एक तो लोगों से ज़्यादा बनेगी नहीं आपकी, अपने कलीग्स से, अपने बॉसेस से, और उसके कारण मतभेद बहुत होंगे। और यदि आपकी बातों को यदि नहीं सुना गया आपके कार्यक्षेत्र में, यदि आपके पॉइंट्स को नहीं सुना गया, वो भी आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देगा, और वो भी थोड़ा बहुत आपको इरिटेट करेगा, आपके एग्रेसिव साइड को और उजागर करेगा। लेकिन ओवरऑल देखूँ तो महीना अच्छा है। 10वां घर लिब्रा यानी कि तुला का बनता है, और तुला के स्वामी हैं शुक्र, और उनकी दृष्टि रहेगी 18 तारीख तक। तो पैसा भी आ सकता है और ग्रोथ के चांसेस भी बनेंगे। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, उनके लिए तो ये महीना वैसे भी बहुत अच्छा होने ही वाला है। 2, 6, 10 जो तीनों भाव हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि शनि महाराज दूसरे स्थान पे बैठे हैं, तो करियर में पैसे का ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकता है। यदि कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी आपको अपने करियर को लेकर कि क्या आगे स्टडी करें और या अभी थोड़ा ब्रेक ले लें या जॉब चेंज करें, हो सकता है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में ये आपके मन में दुविधा चल रही होगी, तो वो दुविधा बहुत हद तक इस महीने क्लियर हो जाएगी। आपके अपने करियर के बारे में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने करियर के बारे में बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया था, 6 महीने 1 साल हो गए हैं, और जो लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनके लिए तो महीना बहुत अच्छा है। एक अथॉरिटी ज़रूर आएगी आपके अंदर अपने कार्यक्षेत्र में, साहस रहेगा। हो सकता है बहुत यात्राएं आपको करनी पड़े अपने करियर को लेकर। जो थोड़ी ऊंची पोस्ट पे हैं, जिनको बिजनेस मीटिंग्स, कॉरपोरेट मीटिंग्स करनी पड़ती है, उनको इस महीने काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी, और उनमें से काफ़ी यात्राएं आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए फलदायक होंगी, लाभकारी होंगी। एक चीज़ बताऊंगा कि कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि कोई आपके आइडिया से यदि सहमत नहीं हो तो वो आपका दुश्मन ही है।
इस सोच को मत स्थान दीजिएगा अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में, क्योंकि हर कोई काम करता है। जरूरी नहीं कि सोच सबसे मिले, आपकी सोच अलग हो सकती है, आपके सामने वाले व्यक्ति की अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। उस मतभेद को कार्य क्षेत्र में मनभेद में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। एक, जैसा मैंने कम्युनिकेशन का बताया वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा, एक बैलेंस रखिएगा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन ही उसी में लगे रहें, उसके कारण एक इम्बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। दूसरा, अपने पर्सनल लाइफ की चीज़ें भले ही आपके कोई कलीग कितना भी अच्छा दोस्त हो, उनसे शेयर मत कीजिएगा, उसका आपको आने वाले समय में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सेंसिटिव मत रहिएगा, कार्य क्षेत्र में सेंसिटिविटी काम नहीं करती। आपको प्रोफेशनल, आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जहाँ भी सेंसिटिव हुए इस महीने, वहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। महीने के शुरुआती भाग में जैसा मैंने कहा था कि जो इल्यूजन थी, जो भ्रम था, जो कन्फ्यूजन थी, वो दूर हो जाएगी। ज़्यादा सच मत बोलिएगा, मतलब कि सच तो बोलिएगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा शुगर कोट करके बोलेंगे, डिप्लोमेटिक वे में बोलेंगे, अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत में ध्यान रखिएगा, कड़वा सच किसी को बोला तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। आज के समय में डिप्लोमेटिक यदि रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में तो थोड़ा बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें अच्छा दिख रहा है समय, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपका थोड़ा सा मान सम्मान आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य बढ़ेगा। टीम वर्क भी के लिए भी अच्छा समय है। कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट को पूरी टीम देखती है और आप उस टीम का हिस्सा हैं, तो भी आपके लिए महीने का मध्य भाग अच्छा रहेगा। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके करियर में। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, महीने का अंतिम भाग 21 से 30 सर्वोत्तम रहेगा आपके लिए। कुछ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। 7वें स्थान को महत्व दिया जाता है बिजनेस के लिए, और 7वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति अपनी राशि में है, मंगल के साथ है। मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, मंगल आपके लिए चौथे घर के स्वामी है। तो इस महीने लाभ तो आएगा, और क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी है, तो यदि आपका कोई बिजनेस बाहर से रिलेटेड है, फॉरेन से रिलेटेड है, तो उसमें पैसा अवश्य आएगा। लग्न के स्वामी सप्तम से अष्टम में बैठे हैं, यानी कि दूसरे घर में। तो एक बात तो है कि बिजनेस में बहुत सारा पैसा आ सकता है, लेकिन थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा, और कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे इस महीने जिनके लिए शायद आप तैयार नहीं थे, और वो थोड़ा आपको परेशान अवश्य करेगा। क्योंकि एक तो सप्तम से अष्टम में है शनिदेव, और बृहस्पति की दृष्टि है। वो बाहर से पैसा तो लेके आएंगे, लेकिन वो 12वें घर के भी स्वामी है, तो खर्चा भी बढ़ाएंगे। तो खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन वो आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं करेगा, क्योंकि पैसा भी आपके पास इस महीने अच्छा आने वाला है। यदि आपकी दशा नॉर्मल भी चल रही है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, फिर भी ये महीना बिजनेस के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे यदि अपने बिजनेस में, उनका अंत हो सकता है। बिजनेस में रिकवरी हो सकती है, कुछ लॉसेस हुए थे उनकी रिकवरी हो सकती है। उसके साथ ही शायद आप अपने बिजनेस को बढ़ाने का, या तो कुछ उसका कोई साइड बिजनेस किसी एसोसिएट के साथ मिलकर कुछ ना कुछ और करने के बारे में प्लानिंग भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसी महीने स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो आइडिया ज़रूर आएगा कि चलो अपना ये काम तो चल ही रहा है, थोड़ी सी मेहनत करके एक और बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करते हैं, जिससे मे भी 6 महीने में एक साइड इनकम और आ जाए। ये ज़रूर आएगा। मेहनत भरा रहने वाला ये महीना, आपको मल्टीपल टास्क करने पड़ेंगे। यदि आप बड़े बिजनेस में हैं तो आपके पास एम्प्लॉयज़ शायद होंगे चीज़ों को हैंडल करने के लिए, लेकिन जो छोटा बिजनेस होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता, वहाँ पर एक जो बिजनेस ओनर होता है उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। यदि आप उस सिचुएशन में हैं तो ये महीना बहुत काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपके एम्प्लॉयज़ छुट्टी मार लें, हो सकता है आपका कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाए, तो वर्कलोड आपके ऊपर बहुत बढ़ने वाला है, तैयार रहिएगा। लेकिन बिजनेस में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, और आप बहुत उत्साहित भी रहेंगे अपने बिजनेस को लेकर। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लानिंग यदि ढंग से नहीं करी, प्लानिंग के बिना कोई काम किया इस महीने, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरा, घर की प्रॉब्लम्स को, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है, अलग अलग ही होनी चाहिए, मिक्स मत कीजिएगा। हो सकता है घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, उन प्रॉब्लम्स को अपने
प्रोफेशन पे, अपने बिजनेस पर बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिएगा, वरना आपका पूरा ध्यान स्कैटर्ड हो जाएगा, पूरा ध्यान आपका भंग हो जाएगा और ढंग से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। महीने का शुरुआती भाग मिला जुला रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जो मैंने फैमिली टेंशन बताई है शायद वो महीने के शुरुआत में ही आपको फेस करनी पड़ेगी। जो महीने का बीच का भाग है, अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा। अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो थोड़ा एम्बिशियस होकर, थोड़ा साहस दिखाकर उन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइएगा। कुछ रिकवरी हो सकती है, हो सकता है कोई माल फंस गया हो, कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गया हो, लेकिन वो माल वेस्ट हो रहा हो, कोई सामान आपका नहीं बिक रहा हो, तो अचानक से हो सकता है उसका कोई आपको ग्राहक मिल जाए और हो सकता है जो लॉस हुआ था उसकी रिकवरी हो जाए। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपनी स्किल्स पर और भरोसा दिखाइए, अपने स्किल्स को और डेवलप कीजिए। जो भी बिजनेस करते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्किल्स तो रिक्वायरमेंट होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपका कोई पर्टिकुलर काम हो गया, कस्टमर हैंडलिंग हो गया, इन सब स्किल्स पर थोड़ा ध्यान देंगे तो जून तो अच्छा रहेगा ही आपके लिए। आपने थोड़ा इस पे काम किया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये भी आपके लिए बहुत अच्छा अवश्य जाएगा। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे उनके लिए महीना थोड़ा नकारात्मक है। ये चीज़ें बहुत परेशान करेंगी आपको, क्योंकि चांसेस कम है कि इस सिचुएशन से निकल पाएँ। लेकिन एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है अब आप इतना इस चीज़ से सफ़र कर चुके होंगे कि अब आपका मन बन जाएगा कि ठीक है, ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये रिलेशनशिप में आपने कोशिश करी दोबारा ठीक हो जाए, नहीं हो पा रहा, तो अब आगे बढ़ते हैं। और उसके कारण क्या होगा कि आपका जो ध्यान बाकी चीज़ों पर लाइफ के नहीं जा रहा था वो आराम से जा पाएगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा। प्यार, रिलेशनशिप सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वो ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, वो पूरी ज़िंदगी नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा चांसेस कम है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलने का, लेकिन एक क्लैरिटी आ जाएगी, आप लाइफ में उसको छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत पॉजिटिव महीना तो नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ के बारे में श्योर हो जाएंगे कि आपको इस समय रिलेशनशिप चाहिए या नहीं। एक क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि चाहिए या नहीं चाहिए रिलेशनशिप, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसे आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों को लेकर क्लैरिटी अवश्य आ जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दूंगा मैं। जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होगा उनको भाग्य एक मौका दे सकता है दोबारा चीज़ों को ठीक करने का। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 5वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे सूर्य होंगे, बुध होंगे। बुध वक्री रहेंगे महीने के शुरुआत में, तो महीने के शुरुआत में बहुत कम्युनिकेशन गैप आने वाला है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य आएगी। कोशिश कीजिएगा कि महीने के शुरुआत में थोड़ा धैर्य बना के रखें। यदि धैर्य नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगी आपके रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन गैप बहुत होने वाला है। इस महीने की शुरुआत में जैसा मैंने बताया थोड़ा डिप्रेस्ड रह सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी। आपके हिसाब से नहीं चलेगा रिलेशनशिप, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस है वैसे नहीं जाएगा। तो थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। रिलैक्स रहेंगे तो चीज़ें आपके भले ही फेवर में ना जाए, आप उनको अडेप्ट कर पाएंगे, उनके हिसाब से अपने आप को हैंडल कर पाएंगे। इसके साथ ही अपने पार्टनर को समझने के लिए है महीना, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो एफर्ट नहीं लगा रहे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप एफर्ट लगाइए। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति कि दोनों ही एक साथ कुछ एफर्ट लगाएं। कभी कभी किसी एक व्यक्ति को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, हो सकता है इस महीने आपको लेना पड़े। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि अपने आप को भी नहीं भूलना, अपने आप को भी प्यार कीजिए। हर गलत चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराना इस महीने बंद कीजिए। 2-3 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। एक, जेलसी, ईर्ष्या की भावना को ज़्यादा स्थान मत दीजिएगा अपने रिलेशनशिप में, और अगर होती भी है तो दिखाइएगा मत अपने पार्टनर को, उससे वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। दूसरा, आप ज़्यादा ड्रामेटिक या मेलोड्रामेटिक मत रहिएगा। कभी कभी इस चीज़ के कारण भी इस महीने आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। महीने का शुरुआती भाग जो है वो, जैसा मैंने कहा, बुध वक्री रहेंगे, तो 1 से 5 तारीख थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें कुछ चीज़ें डिले ज़रूर होंगी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत बढ़ सकती है अपने पार्टनर के साथ। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें सौम्य रहिएगा, वाणी में मधुरता रखिएगा, वरना वो चीज़ आपके रिलेशनशिप पर बहुत भारी पड़ सकती है कि यदि आप रूड हो गए तो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो अच्छा है। हाँ, लेकिन बृहस्पति के साथ मंगल रहेंगे तो थोड़ा गुस्सा ज़रूर रहेगा। और दूसरी चीज़, सप्तम से अष्टम में शनि है और वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस महीने शादीशुदा ज़िंदगी में आएंगी। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे,
और लेकिन इतने ज़्यादा लेवल के नहीं होंगे, छोटे मोटे ही चलेंगे। शनि जब वक्री होंगे 4 या 5 तारीख को जून में, वो थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। उस समय धैर्य बना के रखिएगा। हो सकता है अचानक से कुछ बदलाव आपके जीवन में आ जाए, शादीशुदा जीवन में आ जाए, तो थोड़ा सा सेंसिटिव समय रहेगा। कंट्रोल बना के रखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है, तो वो कई चीज़ों को सेटल कर लेगी, कई चीज़ों को हैंडल कर देगी। उन दंपतियों के लिए भी महीना बहुत अच्छा है जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव इस महीने में हो सकता है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का मौका मिले इस महीने। यदि ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर उसका लाभ उठाइएगा और एक अच्छा समय अपने लाइफ पार्टनर के साथ व्यतीत कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स यदि चल रही थी मैरिड लाइफ में, उनको ठीक किया जा सकता है। उस चीज़ के लिए महीना बहुत अच्छा है। अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। उनको ये भावना नहीं आनी चाहिए कि आप रिलायबल नहीं हैं या उनके बुरे समय में आप उनको छोड़ देंगे, क्योंकि इस महीने ऐसा कई बार हो सकता है कि उनको ऐसी भावना आए। तो उनको कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन, आपका मेंटल कनेक्शन, सोल कनेक्शन रह सकता है, जो आने वाले समय में आपके वैवाहिक जीवन को और स्टेबल कर देगा। ये महीना उन दंपतियों के लिए बहुत अच्छा है जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और जिन्होंने ये सोच लिया था कि भाई अब डाइवोर्स एक मात्र ऑप्शन है। भाग्य एक मौका आपको और दे सकता है चीज़ों को ठीक करने का। तो अपने विचारों को खुले रखिएगा, अपने ऑप्शंस को खुले रखिएगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़े एक्सेप्टिंग बनिएगा। जब आपने शादी करी है तो ऑब्वियस चीज़ है, कई चीज़ों में थोड़ा सेटल करना पड़ता है, कई चीज़ों में थोड़ा एडजस्टिंग होना पड़ता है, तो वही आपको रहना पड़ेगा। यदि बहुत रिजिड हो गए तो ये महीना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जाएगा। दूसरा, जितना हो सके उतना आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए। यदि आपने आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड नहीं करे इस महीने, तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी बात भी कभी कभी बढ़ के बहुत बड़ी बन जाएगी, और ये होगा यदि तो महीने के शुरुआत में ही होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, वैसे इसमें बहुत अलग अलग से परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में, उनको हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा। महीने का बीच का भाग है, अच्छा है। जो अभी अभी मैरिड हुए हैं उनके मैरिड लाइफ में एक मैच्योरिटी आएगी। गिल्ट फीलिंग मत आने दीजिएगा, ग्लानि की भावना। कुछ भी यदि बुरा होता है तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत समझिएगा। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें ऊर्जा दोनों ही तरफ से अच्छी रहेगी और आपकी मैरिड लाइफ एक सही डायरेक्शन में बढ़ पाएगी। चलते हैं स्टडी यानी कि स्टूडेंट्स की तरफ। देखिए, महीना अच्छा है वैसे ओवरऑल, क्योंकि 5वें स्थान में बुध आदित्य योग बना रहेगा और 15 तारीख तक ये योग रहेगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य महाराज राशि परिवर्तन कर लेंगे। बुध वक्री रहेंगे तो महीने की शुरुआत में थोड़ा सा टेंस हो सकते हैं, लेकिन तब भी फोकस रहेगा। थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि 5वें स्थान के स्वामी हैं शुक्र और वो राहु के साथ रहेंगे, तो आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहेंगे, भ्रमित बहुत रहेंगे, माया के जाल में फंसेंगे। लव एंड रिलेशनशिप का बहुत नकारात्मक असर आपके स्टडी लाइफ पर इस महीने हो सकता है, और हो सकता है फैमिली में भी कुछ टेंशन चले जिसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वैसे महीना अच्छा है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हावी हो गई तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा है, क्योंकि 9वें स्थान को देखा जाता है और वहाँ पर जो वहाँ के स्वामी हैं यानी कि बुध, वो अपने से नवम में गए हुए हैं, तो भाग्य बदल सकता है आपका। जो बहुत समय से हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ थीसिस में इन्वॉल्व हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इस महीने में हो सकता है। अच्छा है आपके लिए। हो सकता है गवर्नमेंट से आपको कुछ हेल्प मिले, गवर्नमेंट से के रिलेटेड आपको कोई काम मिल जाए, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं जिनका कोई एग्ज़ाम है। यदि आपका महीने के शुरुआती भाग में कोई एग्ज़ाम आता है तो उसमें आप यूजुअली अच्छा ही करेंगे। बस जैसा मैंने कहा, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को, अपने रिलेशनशिप आदि को यदि आपने हावी होने दिया तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के बीच के भाग में आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, स्पेशली 12 से 18, तो इसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, क्रिएटिव रहेंगे अपने स्टडी मेथड्स में और अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे।
आपका यदि 21 से 20 के बीच में कोई एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका फोकस हटेगा और फोकस हटने के साथ साथ आपका मन परिवर्तन होगा। शायद आप जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आपके मन में अचानक से आ जाएगा कि नहीं, मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे कुछ और पढ़ना है, और इन सब चीज़ों के कारण आपके एग्ज़ाम्स पर थोड़ा बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है इस महीने स्टूडेंट्स को। एक, थोड़ा आपको चेंज लाना पड़ेगा अपने स्टडी पैटर्न में। वो एक स्टेग्नेशन के स्टेज पे पहुंच चुका है, जिसके कारण आप कुछ अच्छा और अपने स्टडी में अचीव नहीं कर पा रहे। दूसरा, गिल्ट, ग्लानि की भावना नहीं आने देनी। अतीत में बहुत कुछ बुरा होता है, सबके साथ होता है, उसको अपने प्रेजेंट में ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा। और साथ ही में थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। अगर हेल्थ बिगड़ गई एग्ज़ाम के समय या किसी महत्वपूर्ण समय में, तो आपकी जितनी भी तैयारी थी वो धरी की धरी रह जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं सेहत की तरफ। देखिए, लग्न के स्वामी अपनी ही राशि में होंगे, कुंभ में, लेकिन वक्री हो जाएंगे और उन पे केतु का प्रभाव रहेगा। तो महीना थोड़ा सा सेहत के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? महीने के शुरुआत में आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर्स, स्पेशली विमेन में, महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, एसिडिटी की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और रक्त विकार बहुत तंग करेंगे। स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे, स्पेशली जिनको इंसोम्निया है, उनके लिए ये जो महीने का बीच का समय है बहुत तकलीफदायक होने वाला है। जो महीने का अंतिम समय है, इसमें लोअर बैक, फिर से रक्त विकार, और यहाँ पे भी स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम लगातार तंग करती रहेगी। ज़्यादा ही स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर रहे हैं तो किसी चिकित्सक को दिखा लें। अपने आप कोई दवाइयाँ आदि मत लीजिएगा, वो आप पर बुरा प्रभाव कर सकती हैं। आपके लिए इस महीने का उपाय यह है कि किसी भी मंदिर में दूध, चीनी, चावल और गुड़ का दान करना है। कितना करना है ये आपके सामर्थ्य, आपकी क्षमता, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ ही हनुमान मंदिर में बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा और शिव मंदिर में बैठकर 5 बार शिव चालीसा का पाठ करना है। नहीं जा सकते मंदिर तो अपने घर के ही पूजा स्थल में कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।